क्या दिक्कत है राजा बाबू को? दिक्कत है? क्या दिक्कत है? वीडियो कॉल आ रहा है? पूरी खाने का निमंत्रण है क्या शाम में? चलिए देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जो आपका सर्कुलर मोशन का लास्ट टॉपिक था, उसका बस एक छोटा सा कंसेप्ट छूट गया है, वो हम कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेस टॉपिक। चलिए देखिए ध्यान से, दो डायरेक्शन का हमेशा बात होगा। कौन कौन सा डायरेक्शन? एक होगा सेम डायरेक्शन, और दूसरा रहेगा अपोजिट। ध्यान से समझ लीजिएगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जब सर्कुलर रेस पे कोई आदमी दौड़ेगा या घूमने जाएगा तो कितनी बार मिलेगा, वो नंबर ऑफ पॉइंट निकालना है, उसी को कहते हैं हम डिस्टिंक्ट पॉइंट। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए एक सर्कुलर राउंड है जहां पर हम कह दे ये एक्स के गति से भाग रहा है और ये वाई के गति से भाग रहा है और ये एक्स के गति से। एक्स वाई क्या है? एक्स एंड वाई क्या है दोनों का? स्पीड। बात समझ में आया क्या? एक्स एंड वाई स्पीड है, एक्स के गति से एक भाग रहा है, दूसरा वाई के गति से भाग रहा है। तो आपसे पूछेगा कि दोनों कितने बार मिलेंगे, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालने के लिए आपको सिंपली क्या कर देना है, एक्स माइनस वाई, जब अगर सेम डायरेक्शन में होगा तब। लेकिन एक बात भी याद रखना है, एक्स वाई, जो एक्स और वाई का जो रेशियो होगा वो सबसे लोवेस्ट होना चाहिए। लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब क्या हुआ? सबसे छोटा पॉइंट, मतलब उससे आगे ना कटे। जैसे अगर 6 7 है, क्या इसको और छोटा कर सकते हैं काट के? नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप का होना चाहिए। कभी भी ऐसा अगर दिया रहेगा, मान लीजिए 10 और 15 था, इसको काट करके सबसे पहले क्या कर लेंगे, छोटा लोवेस्ट पॉइंट होगा, तब भी आप डिस्टिंक्ट पॉइंट नंबर ऑफ निकाल सकते हैं। बात क्लियर? यही बात अगर अपोजिट डायरेक्शन में करें, फिर से एक सर्कुलर राउंड है, इस बार दोनों अपोजिट में है। यहां से एक्स जा रहा है और यहां से वाई के स्पीड से। यहां पर अगर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट आपसे पूछे, तब आपको सिंपली एक्स प्लस वाई कर देना। और यहां भी कंडीशन क्या है, एक्स और वाई का छोटा रूप होना चाहिए, लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए। बात समझ में आ गया? दोनों लिख लीजिएगा, अभी क्वेश्चन करवाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। कितनी बार मिलेगा, ये बीच में मान लीजिए यहाँ 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 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये भी मान लीजिए यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ 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 यहाँ, जितनी बार मिलेगा यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने बार आपस में मिल रहा है। लोवेस्ट का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई से कटने नहीं चाहिए, कटने नहीं चाहिए, तब जाकर हम यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। हो गया? हो गया क्या?
हो गया, हो गया। नीचे से एक नोट बना के लिखिएगा, एक लाइन नोट बना के एक लाइन लिखिएगा। सभी मीटिंग पॉइंट्स, सभी मीटिंग पॉइंट्स, सभी मीटिंग पॉइंट्स सभी मीटिंग पॉइंट्स समान दूरी पर होंगे, समान दूरी पर होंगे। इंपोर्टेंट है, लिख लिए। हो गया। इस बात का मतलब क्या है? चलिए देखिए ध्यान से। इस बात का मतलब क्या है? हम क्या लिखा है? सभी मीटिंग पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होगा वो क्या होगा? समान होगा। मान लीजिए ये एक रेस है, सर्कुलर रेस। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए देखिए ध्यान से, क्या बता रहे थे, क्या लिखाए थे? सभी मीटिंग पॉइंट्स के बीच की दूरी समान होगा। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए यहां पर मिला, यहां पर मिला, यहां पर मिला, यहां पर मिला और यहां पर मिल रहा है। जितना मीटिंग पॉइंट्स होगा, जितना भी मीटिंग पॉइंट्स होगा, सबके बीच का दूरी क्या होगा? बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मान लीजिए एल डिस्टेंस है, तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा और ये भी एल होगा, ये भी एल होगा और ये भी एल होगा। बात समझ गए? लिख लीजिएगा, इस फिगर को बना लीजिए बस। और एक बात नीचे से लिख दीजिएगा वहीं पर, दो लगातार मीटिंग पॉइंट्स के बीच की दूरी। कभी कभी ये दूरी पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, समझे क्या? कोई भी दूरी पूछ सकता है, कहेगा कि आपको लगातार 3 मीटिंग पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या होगा? 3 मीटिंग पॉइंट्स कहां कहां होगा? एक तो यहां तक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, यानी यहां से यहां तक का आपको पूछ लेगा। हम तो जानते हैं सभी मीटिंग पॉइंट्स का बीच का दूरी क्या होता है? बराबर होता है। एक का दूरी निकाल लेंगे और इसको 3 से गुना कर देंगे, 3 गो मीटिंग पॉइंट्स का निकल जाएगा। लेकिन एक का तो कैसे निकालेंगे, ये तो बताइए कैसे निकालेंगे? टोटल सर्कमफेरेंस जितना का होगा, जितना टोटल परिधि होगा, टोटल सर्कमफेरेंस, टोटल सर्कमफेरेंस में किससे भाग दे देंगे? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट से, यानी जितना नंबर होगा वो पहले कैलकुलेट कर लेंगे, उससे भाग दे देंगे पूरा डिस्टेंस में, तो क्या निकल जाएगा? दो लगातार मीटिंग पॉइंट्स के बीच की दूरी अगर एक का निकल जाएगा, 3 का पूछेगा, 3 से गुना कर लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट। बोलिए, बात क्लियर? बोलिए, क्लियर है? लिखिएगा एक नीचे से, और नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 1 था, ये 1 का पूरा कहानी था। दूसरा लिखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ही लास्ट मीटिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ही लास्ट मीटिंग पॉइंट होगा। ये बात तो आप जानते भी हैं, बस लिखा दिए हम आपको। स्टार्टिंग पॉइंट ही लास्ट मीटिंग पॉइंट होगा। हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट ही लास्ट मीटिंग पॉइंट होगा। इस बात का मतलब क्या है? मान लीजिए यहां से दो लोग फिर से दौड़ना स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, आखिरी बार जो मिलेगा यही ना उसका आखिरी पॉइंट होगा। तो लास्ट पॉइंट जो लास्ट मीटिंग होगा वही क्या होता है? शुरुआती पॉइंट होता है। शुरुआती पॉइंट पे ही लास्ट मीटिंग होता है। बात क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन में इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, इसलिए हम लिखा दिए। लिखिएगा क्वेश्चन नीचे से, क्वेश्चन से और बढ़िया क्लियर आएगा आपको। लिखिएगा,
सीजीएल मेंस का पेपर में आया है ये क्वेश्चन। दो व्यक्तियों ने एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ना शुरू किया। 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ना शुरू किया। लिख लिए 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ना शुरू किया। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे। कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे। पार करेंगे का मतलब क्या हुआ? मिलेंगे। ऑप्शन है आपके पास 5, बी ऑप्शन है आपके पास 50, सी ऑप्शन है आपके पास 3, डी ऑप्शन है आपके पास 2। बोलिए। जल्दी बोलिए। ए नंबर जल्दी बोलिए। बोलिए ना कितना? ए नंबर, डी नंबर। बहुत बढ़िया भाई। कहां थे 2 मिनट पहले? कौन दिशा में हमको ये बताइए। विपरीत में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। रेशियो कितना आएगा? 20-30 का रेशियो है। 0-0 हटेगा 2-3 बनेगा। 2-3 प्लस कितना होगा? 5 होगा। दिख रहा है आंसर भाई? तब ऐसे गड़बड़ा दिए बताइए। कम से कम चौरचन दिन है आज के दिन तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान को बुरा लगाइए दिए हैं, पूरा भोला बाबा को बुरा लगाइए दिए है कि नहीं? और कौन कौन बीच में आया है? सबको बुरा लगिए गया। चौरचन भगवान बचल था। गणेश जी आइए गया है कि नहीं? चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ दीजिए तो थोड़ा एक बार। विपरीत दिशा में है। वृत्ताकार ट्रैक पर दो व्यक्ति विपरीत दिशा में कितना स्पीड से? ये है 20 से भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड और ये 30 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। ध्यान से समझिएगा यहां से। अब आगे क्या कहता है? इस पूरा बीच का दे दिया हुआ है आपको सरकमफेरेंस कितना का? 100 मीटर का। अब आगे तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? सबसे पहले हम आपको क्या बताए? एक्स और वाई का रेशियो देख लीजिए। एक्स और वाई का रेशियो कितना है? 20 और 30 का। बात क्लियर? तो हम क्या 20 प्लस 30 कह दे? 20 प्लस 30 हमारे पास 50 डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे। नहीं भाई, गलत है ये। आपको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना पड़ेगा। जितना कट सकता है उसको काट लीजिए। अब कितना मिलेगा? 2 प्लस 3 हमारे पास कितना होंगे? 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये हमारा आंसर है 5। इसी क्वेश्चन में हम अगर आपसे पूछ ले 5 बिंदु पर मिल रहा है, ध्यान से सुनिए। यहां से ये स्टार्ट किया, पहला डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये तो 5वां हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां। बात क्लियर है? हम आपसे पूछ ले कि सभी के बीच का दूरी कितना होगा? बताइए, सभी के बीच का दूरी कितना होगा? 20। कैसे निकालना हम बोले थे? जितना सरकमफेरेंस है उसमें किससे भाग देंगे? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट से। तो कितना निकल गया? 20। यानी 20 मीटर का सबका दूरी होगा। इसका भी बीच का 20 और यहां भी 20, यहां भी 20 और यहां भी 20। बोलिए, बात समझ में आया क्या? लिख लीजिए। ये एक्स्ट्रा बात हम आपको बता दिए, क्वेश्चन में नहीं था ये। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता कि लगातार 3 गो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच का दूरी कितना होगा, क्या हम नहीं बता सकते हैं क्या? 60। ऐसा हो सकता है एग्जाम में पूछ लेगा आपसे।
अभी तक नहीं पूछा है किसी एग्जाम में, लेकिन आने वाला कल हो सकता है। बोलिए, बात समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन और लिखिएगा, सीजीएल मेंस में आया है सवाल। जब पहली बार आया ना तो किसी को पता ही नहीं चला यार डिस्टिंक्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं। फिर जब एक दो बार आया एग्जाम में तो सब लोग पढ़ाने लगे, है कि नहीं? लिखिएगा अगला क्वेश्चन, अंजलि और बबीता, अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर, अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से, अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 8 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रही है। लिखे, 8 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रही है। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई, यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है, यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है तो वे अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे? तो वे अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे? जब मिलने का बात आएगा तो क्या हमको दूरी का जरूरत पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा, समझे कि ना? वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। बोलिए कितना है आंसर? 7। ये भी मेंस का पेपर में आया है। लिख लीजिएगा 14 टाइम्स, ऑप्शन लिख लीजिए। अगला ऑप्शन है 6 टाइम्स। 8-6 था क्या रेशियो ऑप्शन में? रेशियो 8-6, ठीक। 2 टाइम्स और अगला है 7 टाइम्स। कितना बार बताइए? 7 बार। 7 बार। हो गया? बना लीजिए ना। अपोजिट डायरेक्शन में था ना ये, 8 से, और इधर कितना से? 6 से। तो सबसे पहले एक्स वाई का रेशियो चेक करेंगे। कितना कितना बताइए? 8 और 6 काट देंगे, कितना? 4-3। 4-3 का प्लस कर देंगे, 4 + 3 कितना आ जाएगा? 7 पॉइंट। 7 बार मिलेंगे आपस में। बात क्लियर? हो गया? अगर इसी में हम अपने तरफ से क्वेश्चन ऐड करें, एक्स्ट्रा करवा रहे हैं हम ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में, कि अगर अपोजिट में जाता है, अपोजिट में जाता है तो m बार मिलते हैं, सेम में जाता है तो n बार मिलता है, तो m² + n² का मान क्या होगा? कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपसे घुमा सकता है। कितना? 50। अगर सेम में जाएगा तो क्या होगा? कहानी बताइए। सेम में क्या होगा? घटेगा। तो बताइए, घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4 में से 1 गया, 1, यानी m का मान कितना आ जाएगा? 1। और अगर n का मान आपसे पूछ लेंगे विपरीत में, कितना आ जाएगा? क्या? अच्छा, अपोजिट में हम है तो 4-3 कितना हो जाएगा? 7। और सेम में कितना हो जाएगा? 1। m² n² आपसे पूछा है
कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर आंसर कितना 50। रूट लगा देगा इसी में, इसी का प्रतिशत कह देगा कितना पूछ 10% इसका कितना होगा, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, गुना में 7 दे देगा, भागा में 7 दे देगा, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इस दिन के लिए भी आपको तैयार रहना है। नहीं समझ में आया ये आया समझ में? वेरी गुड। हो गया? हो गया क्या? एक एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम पिछले एसएससी जीडी बैच में करवाए भी थे, देखिएगा तो क्वेश्चन याद आ जाएगा आपको। लिखिएगा, मुनाफ और सूर्या, मुनाफ और सूर्या नाम है, मुनाफ और सूर्या एक वृत्ताकार ट्रैक पर, मुनाफ और सूर्या एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु पर एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक ही बिंदु पर एक साथ चलना शुरू करते हैं। हो गया? एक साथ चलना शुरू करते हैं और ट्रैक के साथ साथ एक ही दिशा में दौड़ते हैं, और ट्रैक के साथ साथ एक ही दिशा में दौड़ते हैं। हो गया? हो गया? ट्रैक पर वह बिंदु, ट्रैक पर वह बिंदु जिस पर वे 43वीं बार 43 टाइम्स 43वीं बार हो गया? 43वीं बार मिलते हैं। हो गया? लिख लिए? और वह वही बिंदु है, और वह वही बिंदु है, और वह वही बिंदु है जिस पर वे 31वीं बार मिलते हैं, 31वीं बार मिलते हैं, 31 31वीं बार मिलते हैं। हो गया? यदि तेज लड़के की गति, यदि तेज लड़के की गति और धीमे लड़के की गति, और धीमे लड़के की गति का अनुपात n:1 है, n:1 का मतलब n अनुपात 1, n अनुपात 1 है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा n का संभावित मान नहीं हो सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा n का संभावित मान नहीं हो सकता है? बहुत लाजवाब सवाल है, बनाइए। याद आया क्या क्वेश्चन? हम करवाए थे पिछला जीडी बैच में, आप कॉपी चेक करिएगा। 2022 का ये क्वेश्चन है। बनाइए जल्दी।
बोलिए कितना आएगा? चलिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कहा था, बोलिए ना। एक ही बिंदु से एक साथ चलना, एक ही दिशा में, इसका मतलब यही हुआ। अब आगे कहिए। एक ही दिशा में दोनों, कौन कौन? मुनाफा और सूर्या। अब आगे क्या कहता है? वह बिंदु मान लिया यहाँ पर यह है 43वीं बार जहां पर मिल रहा है, और वही बिंदु पर फिर से कितनी बार मिल रहा है? 31वीं बार मिल रहा है, यहीं पर 31वीं बार मिल रहा है। इस बात का मतलब क्या हुआ? दोनों यहां पर एक साथ कितने बार मिल रहा होगा? 12 बार। नहीं समझ में आया क्या? एक ही बिंदु पर कोई आदमी 43 बार मिल रहा है, एक ही बिंदु पर एक साथ कोई आदमी 31 बार मिल रहा है, तो दोनों एक साथ कब मिलेगा? कितने बार मिलेगा भाई? 12 बार, कॉमन तो बार ही है ना, तो 12 बार मिलेगा। ये 12 कहां से है? 43 में से 31 घटाने के बाद। इस बात का मतलब क्या है, एक बात हमको समझाइए। यानी ये 12 बार इधर कहीं मिल रहा है, ऐसे करके देख लीजिएगा, अपना गिन लीजिएगा 12 को हुआ, हम अनजात बना दिए। अब आगे क्या कहता है? रेशियो दिया हुआ था किसका किसका? फास्टेस्ट का और स्लोएस्ट का। कितना कितना? n/1, n/1। अगर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालते हैं सेम डायरेक्शन में तो क्या करते हैं? घटाते हैं। यानी n-1 जो होगा, n-1 जो होगा किसको भाग कर रहा होगा, हमको ये बताइए। 12 को। ऑप्शन क्या क्या था जिन्हें दिए थे? ऑप्शन लिख लीजिएगा, 6, 5, 3, 4। अब आप ही बताइए, एक घटा के सब चेक कर लीजिए। एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। आप देखिए कौन सा ऑप्शन जो 12 को नहीं भाग कर रहा है एक घटाने के बाद, कौन सा ऑप्शन? 6। यानी 6 पॉसिबल नहीं होगा n का मान। n/6 नॉट पॉसिबल। बोलिए समझ में आया क्या? अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट का कंसेप्ट समझ में आया है तो ये क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए हो गया। हो गया क्या? एगो कम हो गया था। नहीं समझ में आया किसी को तो बोलिए, डॉट है किसी को तो बोलिए। एक बार और बता देते हैं, देखिए ध्यान से। क्या कहा था क्वेश्चन कि एक सर्कुलर ट्रैक है जहां पर आरिफ, मुनाफ और सूर्या दोनों जो है सो एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करता है। एक बिंदु ऐसा है जहां पर ये मुनाफ 43वीं बार मिलता है, और एक बिंदु ऐसा है जो सूर्या या कोई भी दोनों में से हो सकता है 31वीं बार मिलता है। तो हमें आपको ये बताइए कि दोनों एक साथ कितनी बार मिल रहा होगा? 12 बार। कैसे निकालिए? कॉमन में देख लिए, दोनों में जितना कॉमन होगा उतना ही बार तो मिलेगा ना, 12 बार मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो भाई नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट हम कैसे निकालते थे? घटा करके। n/1 दिया है दोनों का स्पीड का अनुपात, तो n-1 अगर जो होगा वो 12 को तो पक्का भाग करेगा ना। इसका मतलब तो ये 12 बार अगर मिल रहा है तो n-1 का मान 12 का मान होगा, भाग कर रहा होगा। बस यही चेक किया हम, देखे कि कौन सा ऑप्शन नहीं भाग कर रहा है, ऑप्शन से हम कर लिए क्वेश्चन को। बोलिए समझ में आ गया क्या? चलिए आज का सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक रेस से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो सेव कर दीजिए, क्लास में खत्म हुआ है। ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट आपका खत्म हो गया।